वैलेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है, कंपनी के क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट डालना है। कंपनी के क्यूआर कोड पे पेमेंट आपने डाल दिया है। अब हम अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे। तो आईडी को आप लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डाल दीजिए अपना। उसके बाद आप इस आईडी को लॉगिन कर लिए। आईडी ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 स्पेस लाइन है, इस पर टच करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है माई शॉपिंग में ई वैलेट में। माई शॉपिंग ई वैलेट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट रिक्वेस्ट। क्रेडिट रिक्वेस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा आपका। तो जिन लोगों का ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना हुआ है वहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमारा बना हुआ है। जिन लोग का नहीं बना होगा यहाँ पे क्रिएट ट्रांजेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, ओके। और जिन लोग का बना हुआ है यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड मेरा बना हुआ है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद हमने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इंटरफेस खुल चुका है, रिक्वेस्ट अमाउंट। तो रिक्वेस्ट अमाउंट में मान के चलिए हमने जो पेमेंट डाले हैं वो डाले हमने 8,000 रुपये। ये आप देखो है ना, हमने जो पेमेंट डाले हैं वो 8,000 रुपये डाले हैं। तो हमने रिक्वेस्ट अमाउंट में लगा दिया। मोड ऑफ पेमेंट में आपको वो डालना है जो आप जिस वजह से आपने पेमेंट की, मतलब जिस जिस चीज़ से पेमेंट किए हैं। मान के चलो फ़ोन पे से किए हैं आप, ऑनलाइन किए हैं कि IMPS किए हैं, नेफ्ट किए हैं। तो हमने किससे किए हैं, UPI से, यानी फ़ोन पे गूगल पे से किए हैं। तो UPI सेलेक्ट करना है यहाँ पे। UPI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिपॉजिट बैंक। तो इस पर क्लिक करना है आपको। अब ये बोल रहा है कि कौन से बैंक में आपने पेमेंट डाले हैं। तो हमने बंधन बैंक के अकाउंट में पेमेंट डाले हैं, तो बंधन बैंक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम ये बोल रहा है डिपॉजिट डेट कि आपने किस डेट को पेमेंट किया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 11 पे सेलेक्ट हुआ है, तो 11 तारीख को डाले हैं, 11 हमने सेलेक्ट कर लिया। बोल रहा है ट्रांजेक्शन UTR नंबर। तो ट्रांजेक्शन UTR नंबर ये डाल दिए। आपको क्या करना है कि UTR नंबर यहाँ पे जो भी है आप ट्रांजेक्शन का UTR नंबर वो डाल लेना है। जो पेमेंट्स जब आप करते हैं उस पेमेंट के सबसे नीचे में UTR नंबर ट्रांजेक्शन ID वहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे सिटी। तो सिटी में आपको डाल देना है जो भी आपका सिटी है। जैसे हम सिटी यहाँ पे डाल दिए अंबिकापुर। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट। तो स्टेट में हम छत्तीसगढ़ डाल दिए। और यहाँ पे अपलोड डिपॉजिट स्लिप, मतलब कि जो आपने पेमेंट डाला है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फोटोज एंड वीडियो पे ऑप्शन आ रहा है। तो फोटोज एंड वीडियो के माध्यम से हम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पे एल्बम का एक ऑप्शन आ रहा है, एल्बम है 8,000 का। ये देखिए नीचे स्लिप है, ये देखिए स्लिप है ना। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, स्लिप कर लिया, ओके। अब यहाँ पे रिमार्क्स में ओके लिख देंगे। रिमार्क्स में ओके लिख सकते हैं, बिजनेस लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम ओके लिखते हैं। यहाँ पे रिव्यू, रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे एक बार चेक करने के लिए आपको देता है यहाँ पे। तो आप अपना UTR नंबर चेक कर लेंगे, कितना पेमेंट डाले हैं, सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। UTR नंबर है, डेट हो गया, ये पेमेंट हो गया, सब सही है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये योर रिक्वेस्ट सेंड टू एडमिन अप्रूवल। आपका रिक्वेस्ट जो है कि एडमिन अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया गया है। ये 15 से 20 मिनट हो सकता है, आधा घंटा लग सकता है इसको अप्रूवल करने के लिए। ये अब ओके कर दिए। अब ये पेमेंट आपका यहाँ पे शो करेगा, कहाँ पे, होम पे जब जाएंगे आप, होम पे ये खुल चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे माई शॉपिंग ई वैलेट बैलेंस, माई वैलेट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बैलेंस आपका यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो ऑर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है माई ऑर्डर्स। माई ऑर्डर्स पे जा करके ऑर्डर नाउ, यहाँ पे आप जा करके ऑर्डर कर सकते हैं अब, क्योंकि वैलेट आ चुका है। तो जैसे हमने वैलेट यहाँ पे लगाया था अभी कुछ देर पहले, तो वैलेट हमारा यहाँ पे देखिए आ चुका है, ई वैलेट। ठीक है, तो इसी तरह से वैलेट लगाना है।